नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग सीखेंगे कि हिंदी दिवस पर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। प्रस्तावना। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। यह हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारा भारत देश कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिस कारण से गुलामी का असर हमारे देश में लंबे समय तक देखने को मिला। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। विश्व में तीसरे स्थान पर बोले जाने के बावजूद इसे अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। आज के समय में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को हिंदी बोलने वाले लोग की तुलना में ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। मातृभाषा बिना व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, भारत माँ की बोली हिंदी करो इसका सम्मान। हिंदी दिवस का इतिहास। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की परिनिष्ठित भाषा थी। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की होने वाली अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारी हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा में दूसरी अन्य भाषाओं के शब्दों को भी समाहित करने की क्षमता है, जो कि दूसरी अन्य भाषाओं में बहुत कम ही मिलता है। जैसा कि हिंदी भाषा में बहुत से शब्द फारसी और अरबी से लिए गए हैं। हमारे देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है। इस वजह से हिंदी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। निष्कर्ष। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति है, देश पर मिटने की शक्ति है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसलिए हिंदी के महत्व को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।